तो मैंने आप लोग को जैसा कहा कि आज मैं आप लोग को ट्रांसलेशन पढ़ाऊँगा, तो उसके अनुसार आज मैं आप लोग को ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसलेशन हम लोग का पहला चैप्टर है यूजेस ऑफ एम, इज़ एंड आर। इससे देखो, ट्रांसलेशन बनाने से पहले सभी को अगर ये समझ लिया जाए तो बिल्कुल वो ट्रांसलेशन बहुत ईजी तरह से बन जाएगा। तो इसमें जो है वो पर्सन के तौर पे बांटा जाता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में होता क्या है मैं बताता हूँ। पहले फर्स्ट पर्सन जो होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जैसे कि मान लो कि हम हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहीं पे एक और इंसान बैठा हुआ और हम दोनों में बातचीत हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ और वो सुन रहा है। जो सुन रहा हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया किसी तीसरे पर्सन के बारे में, जैसे कि एक पर्सन मैं हो गया, दूसरा पर्सन बैठा हुआ और हम दोनों मिलकर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे कि फर्स्ट पर्सन का एक पहले सिंगुलर एग्जांपल देख लो, आई एम हैप्पी। मैं हैप्पी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं अकेला, यानी कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। दूसरा है प्लूरल यानी कि वी आर हैप्पी का मतलब मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे साथ बहुत लोग हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी। सेकंड पर्सन जैसे कि मेरे यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, मैं उसको बोल रहा हूँ तुम खुश हो या फिर आप खुश हो। इसका मतलब क्या हुआ, यू आर हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ, अपने सामने वाले को बोल रहा हूँ, इसलिए यू आर हैप्पी। अब यही प्लूरल फॉर्म का बिल्कुल सेम टू सेम यही होता है। अब आता है थर्ड पर्सन मतलब किसी के बारे में, जो यहाँ पे हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बस थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें, राम ने रावण को मारा था, तो क्या ना तो यहाँ पे राम है ना यहाँ पे रावण है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके बारे में बात करें तो वे हो गए थर्ड पर्सन का यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, ही, शी, इट, राम इज हैप्पी। मतलब ही, शी, इट, राम के साथ अगर सिंगुलर में तो इज लग गया, और अगर वहीं दे या फिर द बॉयज़ होता या फिर कुछ भी प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करता तो वहाँ पे आर लगता। अब इससे थोड़ा समझ लो, इस एम आर किसके साथ लगता है। तो पहले मैं यहाँ पे एम लिखता हूँ, उसके बाद इज, फिर आर। एम लगता है हमेशा आई के साथ, इसके अलावा और ये किसी के साथ नहीं लगेगा। दूसरा है इज लगता है सिंगुलर फॉर्म के साथ, जैसे कि ही, शी, दिस, दैट, etc। उसके आगे है आर किसके साथ लगेगा, तो आर जितने भी प्लूरल फॉर्म हैं उन सभी साथ आर लगेगा, जैसे कि द बॉयज, दीज, दोज, etc। एक और रिवीजन कर लो, एम जो है वो हमेशा आई के साथ लगेगा, इज हमेशा सिंगुलर वाले के साथ लगेगा, सिंगुलर फॉर्म जो रहेगा उसी के साथ हमेशा इज लगेगा, और जो आर है वो हमेशा लगेगा प्लूरल फॉर्म के साथ। अगर कोई इंसान आर वाले का यूज़ अगर सिंगुलर में कर देता है तो वह गलत होता है, और अगर कोई सिंगुलर वाले को यूज़ आर के साथ कर देता है जैसे वो गलत हो। जैसे कि तुम देख लो, ही इज़ अ बॉय, यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ और उसमें आपको फ़र्क बताऊँ क्या गलत है क्या सही है। और दूसरा, ही आर अ बॉय, जैसे मैंने कहा था इज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, तो यहाँ पे ही जो है वो किसी लड़के के बारे में बता रहा है, यानी किसी एक लड़के के बारे में, तो यहाँ पे जो ही के साथ इज़ लगा तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे आप देख लो, ही आर अ बॉय, ही यानी कि हम लोग किसी एक ही लड़के के बारे में बात करें तो यहाँ पे आर लग ही नहीं सकता, तो ये गलत होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए।
यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ जैसे कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच। तुम लोग तैयार हो, यू आर रेडी। क्या तुम यानी कि क्या यू। अब यू में कितने भी हो सकते हैं, इसमें ये नहीं करना कि यू के साथ भी इज लगाते हैं। यू है यानी तुम हो, तुम लोग भी हो सकते हो, आप है आप लोग भी हो सकते हो, तो यू आर हैप्पी। वह अच्छी है, शी इज़ गुड। वह अच्छा, ही इज़ गुड। क्या इसमें आर लगा? नहीं लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। यह मजबूत है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। एक बात और, ये किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे रहता यह कलम है तो वहाँ पे इट के जगह पे दिस होता, लेकिन यहाँ पे ये किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, इस कारण यहाँ पे दिस ना लगकर सिर्फ और सिर्फ इट लगा। उसके बाद सीता बीमार है, सीता इज़ इल। राम दयालु है, राम इज़ काइंड। राम और मोहन अच्छे हैं, राम एंड मोहन आर गुड। वे लोग तैयार है, दे आर रेडी। क्या वे लोग यानी कि एक नहीं बहुत सारे लोग यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो इस कारण यहाँ पे दे लगा। उसके बाद बच्चे तैयार है, द चिल्ड्रन आर रेडी। बच्चे, इसका मतलब क्या, ये प्लूरल फॉर्म है, इस कारण यहाँ पे क्या लगा, आर। अब कुछ एक्सरसाइज सॉल्व किया जाए। जैसे कि मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ का होगा आई एम हैप्पी। यहाँ पे लिखा हुआ मैं खुश हूँ, तो इसका क्या होगा, आई एम हैप्पी। मैं इसमें से कोई आपको 5 एग्जाम्पल बता देता हूँ, मतलब एक्सरसाइज में से 5 बता देता हूँ। उसके बाद मैं तैयार हूँ, इसका भी सिंपल वही होगा, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसे पूरा ही बता सकता हूँ, बट क्वेश्चन में नहीं लिख पाऊँगा। आप चाहो तो इसे अपने से मिला सकते हो। मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ इसका मतलब क्या, आई एम रिच। और एक बात और, ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको इसमें एक वर्ड है, एक चीज़ है जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और वो है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना ये कभी ट्रांसलेशन बन ही नहीं सकता। एक्शन वर्ड कहते हैं जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि खाना पीना, उठना सोना, खेलना कूदना, ये सब हो गया एक्शन वर्ड। तो इसको याद करना जैसे बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ अलग अलग वर्ड्स है जो आपको इसके नीचे वोकैबुलरी में देखने को मिल जाए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वोकैबुलरी। तो चलो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, बनाता हूँ आगे। हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं। क्या हम लोग यानी कि वी के साथ वी ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर। गरीब यानी कि पुअर। उसी तरह से ठीक आगे है, हम लोग दयालु हैं। हम लोग यानी कि बहुत है, हम लोग के साथ हमेशा वी लगता है। दयालु, वी के साथ आर लगेगा। दयालु यानी कि काइंड। उसके आगे हम लोग खुश हैं, हम लोग यानी कि वी लगेगा। हम लोग का जो स्पेलिंग होता है वो वी होगा। वी के साथ हमेशा आर लगता है। क्या हैप्पी, खुश हैं तो हैप्पी। आप अच्छे हैं, आप यानी कि यू के साथ कभी भी इज नहीं लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगता है, इसलिए यू आर गुड। उसके आगे आप धनी हैं, आप यानी कि यू के साथ कभी भी इज नहीं लगे तो हमेशा आर लगेगा। धनी का होता है रिच, यू आर रिच। उसके आगे आप लोग तैयार हैं, आप लोग यानी कि यू आर। देखो आप और आप लोग, तुम में तुम लोग, इसका स्पेलिंग होता है हमेशा यू। आप लोग तैयार हैं, यू आर रेडी। उसके आगे तुम गरीब हो, तुम यानी कि यू आर, गरीब यानी पुअर। एक काम करता हूँ, मैं नंबर लिख से जाता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
उसके आगे है तुम गरीब हो, तुम लोग उदास हो। 11 नंबर पे तुम लोग उदास हो, तुम लोग यानी कि यू आर, उदास यानी सैड। उसके आगे 12 नंबर में वह अच्छा है, वह का होता है ही क्या है सिंगुलर फॉर्म में, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा इज, और अच्छा है यानी कि गुड, ही इज गुड। उसके आगे 13 वह अच्छी है, वह यानी कि यहाँ पर अच्छी है, अच्छी जो है वो इसके लिए ही नहीं होगा, ही जो होता है वो हमेशा लड़का के लिए यूज होता है, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे शी इज गुड। मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा कौन जो है वो किसके साथ यूज होगा, कौन स्त्रीलिंग कौन पुल्लिंग है, सब मैं बता दूंगा। पहले ये बना लेता हूँ। अब 40 नंबर, राम नेक है, राम यानी कि ये नाम है, राम इज, नेक का होता है, नेक का होता है मेरे ख्याल से काइंड या फिर जेंटल, नेक का काइंड और जेंटल मेरे ख्याल से जेंटल होता होगा, हाँ। और उसके आगे सीता बीमार है, सीता के साथ क्या लगेगा इज, सीता इज इल। 16 नंबर, मोहन स्वस्थ है, तो मोहन के साथ हमेशा क्या लगेगा इज लगेगा, ये नाम है, नाम के साथ हमेशा इज लगेगा। मोहन इज स्वस्थ, आई मीन की हेल्दी, स्वस्थ का इंग्लिश होता है हेल्दी। अब उसके आगे 17 नंबर, इसी ना रुको, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा शायद, तो यहाँ से 17 नंबर है, स्टार्ट कर रहा हूँ। गीता तैयार है, गीता इज रेडी। अब आगे देखो 80 नंबर, यह लाल है, यह लाल, इसका मतलब क्या होगा दिस इज रेड या फिर इट इज रेड। यहाँ पे होगा इट इज रेड, क्योंकि आप ये किसी के बारे में बता नहीं रहा, ये सिर्फ बोल रहा यह लाल है, किसी चीज को दर्शा नहीं रहा, तो यहाँ पे होगा इट इज रेड। अगर यहाँ पे यह कह देता यह कलम लाल है, तो यहाँ पे होता दिस इज रेड पेन, लेकिन यहाँ पे किसी को दर्शा नहीं रहा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इट लग जाएगा, दिस नहीं लगेगा। फिर देख लो यह मजबूत है, इसका मतलब क्या इट इज स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ पे ये लिख देता कि यह पेड़ मजबूत है, तो यहाँ पे होता दिस ट्री इज स्ट्रॉन्ग, या फिर दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, ये होता। वे लोग तैयार हैं, वे लोग यानी कि क्या प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पे लगेगा दे के साथ लगेगा आर, क्योंकि प्लूरल फॉर्म के साथ हमेशा आर लगता है। तैयार यानी कि रेडी। उसके आगे वे लोग खुश हैं, तो ठीक उसी तरह से वे के साथ दे लगता है, दे आर हैप्पी। 22 नंबर में लड़के उदास हैं, लड़के यहाँ पे लड़के हैं, तो बॉयज होगा, लेकिन बॉयज के साथ आगे द लगेगा, क्योंकि एक आर्टिकल है। द बॉयज आर सैड। अब मैंने यहाँ पे आर इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक प्लूरल फॉर्म है। अगर यहाँ पे सिर्फ बॉय होता तो यहाँ पे इज भी लग जाता, इज भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पे द बॉय नहीं, सिंगुलर नहीं, इस कारण यहाँ पे इज नहीं लगा। 23 बच्चे प्रसन्न हैं, यानी कि द चिल्ड्रन आर हैप्पी। उसके आगे देख लो 24 राम और मोहन अमीर हैं, यानी कि यहाँ पे दो बोल रहा है,
राम एंड मोहन आर रिच। यहाँ पे दो नाम लग चुका है। अब जब दो नाम लग चुका तो ये क्या हुआ, सिंगुलर नहीं लगा, ये प्लूरल बन गया। तो इसका कारण यहाँ पे होगा रिच, सॉरी आर। 25 आप बुद्धिमान हैं। आप यानी कि यू के साथ हमेशा लगता है आर। बुद्धिमान का होता है वाइज यानी बुद्धिमान। 26 में राम बहादुर है। यहाँ पे राम यानी कि एक ही नाम है, इसका यहाँ पे राम के साथ क्या लगेगा, इज। अब क्या है, बहादुर है यानी कि ब्रेव, तो राम बहादुर है, इसका हो जाएगा राम इज ब्रेव। उसके आगे 27 नंबर में वह मोटा है। वह मोटा क्या, मोटा है मतलब किसी इंसान को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या होगा, ही इज फैट। 28 में मैं मदन हूँ यानी कि खुद को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यानी कि आई के साथ हमेशा लगता है एम, और यहाँ पे नाम बोला तो नाम लिख दो, आई एम मदन। उसके आगे 29 में वह सीता है। वो सीता है किसी लड़की को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे शी इज सीता। नाम है तो नाम लिखा जाएगा सिंपल। 30 नंबर वह राम है। वह राम यानी कि किसी लड़के को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज राम। तो ये हो गया आप लोग के लिए होमवर्क है। आपको जो एक्सरसाइज 2 बनाना है चैप्टर 1 का, आप लोग का ये होमवर्क है। एक्सरसाइज 2 बनाना है चैप्टर 1 का। चलो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, किसके साथ क्या लगेगा और किसके साथ क्या नहीं लगेगा। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या किसके साथ आप कब प्रयोग कर सकते हो ट्रांसलेशन बनाते समय। तो मैंने जैसे पहले बताया था, एम जो है वो हमेशा आई के साथ का यूज़ होता है इसका। दूसरा है इज़ जो होता है वो हमेशा मैंने बताया था आपको सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप इसका यूज़ कर सकते हो ही के साथ, शी के साथ इसका यूज़ कर सकते हो, इट के साथ यूज़ कर सकते हो, दिस के साथ यूज़ कर सकते हो, दैट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, राम, श्याम या फिर डॉग। कुछ भी सिंगुलर फॉर्म है अगर आता है तो आप सिंगुलर फॉर्म के लिए इसका यूज़ कर सकते हो अपने वर्ड में, अपने सेंटेंस में। अब बात किया जाए आर का यूज़ जहाँ भी प्लूरल फॉर्म का आपको लगे कि प्लूरल फॉर्म है तो वहाँ पे होगा हमेशा यूज़ आर का। जैसे कि दीज, दोज, देयर, चिल्ड्रेन, दे और एनी प्लूरल फॉर्म, कुछ भी प्लूरल फॉर्म। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ही आपने देखा होगा अभी जब मैंने ट्रांसलेशन बनाया उसमें आपने देखा कि यह आया, उसमें मैंने ही का यूज़ किया। वही जब यह आया उसके लिए मैंने शी का यूज़ किया। कभी यह आया तो दिस का, और कभी वह आया तो दैट का। एक्चुअली में यह और वह दोनों ही के लिए यूज़ किया मैंने, लेकिन यह अलग है और यह वह अलग है। ही जो है वह हमेशा मेल इंडिकेशन को दर्शाता है। अगर आपको सेंटेंस में किसी पुरुष जाति का बोध दिख रहा है, जैसे कि मैंने अभी बनाया कि यह राम है, तो मैंने वहाँ पे दिस इज़ राम ना लिखकर वहाँ पे मैंने लिखा ही इज़ राम, क्योंकि वह एक पुरुष जाति को इंडिकेट कर रहा है। वहीं अगर किसी स्त्री जाति को इंडिकेट कर रहा होता है, जैसे कि वह गीता है, ये क्या गीता किसी लड़की का नाम है, इसका मतलब क्या यहाँ पे शी का यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने वर्ड बनाया था, सॉरी सेंटेंस बनाया था शी इज़ गीता। तो ठीक उसी तरह से जब भी स्त्रीलिंग का जब बोध हो तो वहाँ पे शी होगा, और जब भी अगर पुरुष जाति का बोध होता है तो वहाँ पे ही का यूज़ होगा। अब वही देख लो, अगर वो किसी सामान के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि यह एक कलम है, तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था दिस इज़ अ पेन। अब वहीं यहाँ पे लिख दिया कि वह एक कलम है, तो वहाँ पे होगा दैट इज़ पेन। यह जो होता है वो किसी पास
किसी नज़दीक के वस्तु को इंडिकेट किया जाता है, और वह जो होता है वह थोड़े दूर के वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और जो मैंने होमवर्क दिया चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 2 आप लोग को बनाना है, और अगर नहीं बनता तो कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट पढ़ के आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी पे बना दूंगा। थैंक्स।